Good morning, students. I am S.P. Shukla, going to explain a chapter of class 8th algebraic expressions and special product. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि algebraic expressions क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है एंड अलजेब्रा है क्या, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अलजेब्रा है ये क्लास 6, 7, 8 से इंट्रोड्यूस होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत आवश्यक है सॉल्व करने के लिए मैथ्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में हम कीवर्ड्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। हमारे कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है। देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देन इक्वेशन क्या होती है। फोर्थ पॉइंट हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर आता है सिक्स टर्म क्या होता है। टर्म में टू टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, लिटल फैक्टर एंड न्यूमेरल फैक्टर्स क्या होते हैं। देन लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पावर और बेसिस। तो दीज टाइप्स ऑफ दिस कीवर्ड्स आर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक है अलजेब्रा है क्या। तो अलजेब्रा की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा में क्या है कि अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अलजेब्रा होती क्या है। अलजेब्रा एक ऐसी मैथ है जिसमें हम लोग लेटर्स और सिंबल को यूज करते हैं एक साथ रिप्रेजेंट नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स, जैसे हमने एक्स लिया, x+3=7। तो हियर x इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वैल्यू वी डोंट नो yet and is called the unknown or the variables। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा हुआ है x+3=7। यहाँ पर हमको 3 गिवन है बट यहाँ पे x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हमें x पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमको पता नहीं है, अननोन है हमारे लिए। इसलिए हमने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया है, एक अल्फ़ाबेट ले लिया है x। तो हमने लिया है x+3=7। तो यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू हमको पता नहीं है, अननोन है हमारे लिए। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसीलिए इसको यहाँ क्या बोलेंगे, अननोन बोलेंगे या इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा बेसिकली मैथ का एक टॉपिक है, मैथ का एक पार्ट है, मैथ का ही एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर्स के साथ सिंबल्स के नंबर्स के साथ साथ लेटर्स और सिंबल्स को भी एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो इन अलजेब्रा वी ट्राई टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट यूजिंग नंबर्स और लेटर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग बेसिकली अलजेब्रा में स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स और लेटर का यूज करते हैं। किसका रिप्रेजेंट यूज करते हैं, यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स। फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव 2 बुक्स एंड 20 पेन्स। ओके, वी आर रिपीटिंग, आई हैव 2 books and 20 pens. We can write as 2b plus 20p, where यहाँ जो हमने लेटर यूज किया हुआ है b, ये b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b रिप्रेजेंट्स बुक्स एंड हेयर p रिप्रेजेंट्स पेन्स। ओके, तो यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स को, एंड p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this idea or representation is what is called is the algebraic expression। ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन बताया, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो हम कैसे से दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड variables connected by the signs of fundamental operations like plus, minus, multiply, divide is called the algebraic expression। ठीक है। बात करें कि अगर algebraic expression होते क्या हैं, तो we can say that अगर हम कुछ variables ले लें, कुछ constant ले लें और mathematical fundamental operators ले लें, जैसे plus, minus, multiply, divide,
इनके यूज से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज में एक वेरिएबल ले लेते हैं x, एक हमने कांस्टेंट ले लिया 3, एक ऑपरेटर ले लिया प्लस, तो वी गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ वी कैन अनदर एग्जांपल, सपोज वी कैन टेक वेरिएबल a plus 5z, it is also an algebraic expression। ओके, तो algebraic expression समझ में आ गया सबको। algebraic expression क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स करेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बट द इंट्रोडक्शन विद द इक्वल साइन। दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेशन हो जो जिन्हें हम इक्वल के द्वारा शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी से, हम कह सकते हैं क्या, टू बुक्स वेट द सेम एज 20 पेंस। दो बुक का वेट जो है वो 20 पेंस के बराबर है। वी कैन राइट एज 2b plus 20 pence, where b denotes the weight of books and p weight of pence. You can write as 2b plus 20 pence। ओके, चलिए इन अलजेब्रा में बात करते हैं हम कांस्टेंट की। अब एक्चुअली बात करते हैं कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट बेसिकली आर द नंबर्स, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू होती हैं, जो चेंजेस नहीं होते हैं उनको हम फिक्स नंबर्स कह सकते हैं। कुछ फिक्स वैल्यू होती है, इसमें कोई भी नंबर सकता है, लाइक 1 2 3 4, दीज आर द कांस्टेंट्स। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, लेटर्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स हैव नॉट फिक्स वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। देयर वैल्यू चेंजेज, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इन डिफरेंट एक्सप्रेशन दे हैव डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग एक्सप्रेशन में ये अलग अलग वैल्यू फॉर्म बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो 2ab plus 3ac, 2ab plus 3c, हेयर 2 and 3 आर द कांस्टेंट। 2 और 3 क्या है, यहाँ कांस्टेंट्स है। और ये जो a b और c जो हमें लेटर्स हैं, ये क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स को। तो हेयर 2 and 3 बोथ आर कांस्टेंट एंड a b and c दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं टर्म की। टर्म क्या होता है, अ टर्म इज एन एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। टर्म क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में हम जो टर्म को सेपरेट करते हैं, किसके द्वारा, प्लस साइन के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है 2b plus 20p, तो देयर आर टू टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट इज 2b, सेकेंड इज 20p। तो एक टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 2b, दूसरा टर्म क्या है 2b, और दोनों आपस में कैसे सेपरेट हो रखे हैं, बाय यूजिंग प्लस साइन। ओके, अगर अनदर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है 3a plus 4 plus 2c, देर आर 3 टर्म्स। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है। कौन कौन से, पहला टर्म हमारा 3a, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म हमारा 2c। ऑल द टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस साइन। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 - x, तो 2 - x, अब यहाँ पे टर्म कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टर्म्स आर सेपरेटेड बाई ओनली प्लस साइन। बट हियर इज द एग्जाम्पल इज 2 - x, देन वी कैन राइट एज 2 प्लस इन ब्रैकेट माइनस x। तो here are two terms, first is 2, second is minus x, तो it is called two terms। ओके, यहाँ देखिए 2x - 3b plus c, 2x प्लस हमने यहाँ फिर माइनस को अलग कर दिया, प्लस -3b plus c। here are three terms, 1 2 and 3। ओके, तो these are the terms separated by plus sign। ओके, अब हम बात करते हैं टर्म्स की। जैसे कि हमने एग्जाम्पल कीवर्ड्स में बात करी थी, हमने आपको डेफिनेशन बता दी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंफर्म कर दिया, इक्वेशन क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया, वेरिएबल्स क्लियर हो गए। टर्म की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, टर्म की। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे हम अभी।
इक्वेशन के एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो जैसे इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि 2 बुक्स का वेट जो है वो बराबर है। 2 बुक्स का वेट किसके बराबर है? सेम एज 20 पेन्स। तो वी यूज यहाँ इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू बी इक्वल्स टू 20 पेन्स। ओके, बिकॉज द वेट ऑफ द बुक्स एंड पेन्स आर सेम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन जो होती है हमेशा उसमें इक्वल का साइन आता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सरसाइज में इक्वल का साइन यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टर्म्स की बात करते हैं अगर हम सबसे पहले, तो सबसे पहले आता है हमारा सिमिलर और लाइक टर्म्स। सिमिलर टर्म्स या समान टर्म्स, समान पद। टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। ठीक, तो हम बात करेंगे समान पद या लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स क्या होते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टर्म्स हैविंग द एग्जैक्ट सेम वेरिएबल। ऐसे टर्म्स जिनमें एग्जैक्ट द सेम वेरिएबल समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल मस्ट हैव सेम एक्सपोनेंट्स। वेरिएबल में एक जैसे, एक समान क्या होने चाहिए? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट को क्या कह सकते हैं? और पावर। पावर हमेशा किसकी होती है? वेरिएबल्स की। ओके, चलिए एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 5x² एंड x²। दीज आर द टू टर्म्स। अब हमको बताना है क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स हैं या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज टर्म्स हैविंग द एग्जैक्ट सेम वेरिएबल। तो यहाँ देखें दोनों में वेरिएबल क्या है? दोनों में वेरिएबल सेम है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों वेरिएबल सेम है। लेकिन खाली सेम वेरिएबल होने की वजह से हम इसको लाइक टर्म नहीं कह सकते हैं। हम इसमें दूसरा पॉइंट भी वेरीफाई कराएंगे। सेकंड पॉइंट क्या? वेरिएबल्स मस्ट हैव सेम एक्सपोनेंट्स। वेरिएबल्स की पावर को भी सेम होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की x की पावर क्या है? 2। यहाँ भी x की पावर क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे सेम है और उनकी एक्सपोनेंट, उनकी पावर भी सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे? लाइक टर्म। कैसे हो जाएंगे? लाइक टर्म। अगेन सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 2ab और 4ab। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल चेक करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ab, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ab। यहाँ भी दोनों के वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो टर्म्स को पहचानने के लिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचानने के लिए हमेशा हम वेरिएबल्स को ही देखते हैं। वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइक टर्म। आगे समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे अनलाइक टर्म की। किसकी बात करेंगे? अनलाइक टर्म की। देखिए अनलाइक टर्म की बात करेंगे। डिसिमिलर टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स विच इज डिफर इन वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स और बोथ। अब डिसिमिलर टर्म्स या अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स द टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें जो डिफर होते हैं, जो अलग होते हैं। किसमें एग्जाम्पल हो? या तो दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए, या तो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स अलग होने चाहिए, या दोनों के दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x², सेकेंड एग्जाम्पल इज 4x³। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल दोनों में सेम है। वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 3। तो दीज आर द अनलाइक टर्म। कैसे टर्म होंगे? अनलाइक टर्म। क्यों अनलाइक टर्म है? क्योंकि वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट दोनों डिफर है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए 2cd और दूसरा टर्म है हमारा 4mb। अब इन दोनों चेक करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? cd, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? mb। तो दीज आर द डिफरेंट, देन दिस इज द अनलाइक टर्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3ab 5ac। तो यहाँ ab है, यहाँ ac है, इसलिए ये भी कैसा टर्म हो जाएगा? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। ओके, अब बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ ए टर्म। कॉफिशिएंट ऑफ ए टर्म क्या होता है? द कांस्टेंट कॉमा यूजली नंबर्स प्रीसीडिंग ए टर्म। ऐसे टर्म जो नंबर से शुरू होते हैं, नंबर्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। किसका कॉफिशिएंट? टर्म का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 3x। एग्जांपल क्या है? 3x। इस 3x में ये जो नंबर है हमारा टर्म है, ये टर्म किससे स्टार्ट हो रहा है? 3 से। 3 क्या एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉफिशिएंट ऑफ अ टर्म। अगेन देखिए सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे क्या टर्म क्या दिया हुआ है? XY, बट XY में यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, बट वी कैन राइट XY राइट एज रिटर्न एज 1XY। तो यहाँ पे क्या नंबर क्या आ गया हमारा? 1। तो इसको प्रीसीडिंग किससे हो रहा है? 1। तो यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे 1 क्या है हमारा? यहाँ पे कॉफिशिएंट है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो, केवल सिंगल टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2a²। अब यहाँ पे देखिए केवल सिंगल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लस आया है ना ही यहाँ पे माइनस आया है, नो प्लस और नो माइनस। सो यहाँ पे केवल सिंगल टर्म है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म, केवल एक टर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट टाइप इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2b+3a। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा टर्म है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे देखिए 1 2 + b+c, यहाँ पे 3 टर्म्स है सेपरेटेड बाई प्लस साइन। ठीक है, तो ये भी क्या हमारी, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल क्या था हमारा? 2b+3a। तो 2b+3a को या 5x + 4y, इन दोनों में ही दो दो टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, केवल 2 टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होता है? तो ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। कितने टर्म हो? 3 टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2b + 6a - 3a, तो यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स है, तो दीज आर द ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ क्या है? टर्म्स वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर निगेटिव एंड नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स डोंट मेक अ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जो भी होते हैं उनमें कभी भी पावर निगेटिव नहीं होती और पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पॉलिनोमियल की पावर ऐसा पॉलिनोमियल में कभी भी पावर जो होती है वो ना ही निगेटिव होगी वेरिएबल्स की पावर, और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। यानी पॉलिनोमियल की में वेरिएबल्स की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब अलजेब्रा पे आपको सारे कीवर्ड्स समझ में आ गए। ठीक है, एक हमने यहाँ बात करी थी टर्म की। तो टर्म फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5xy। तो यहाँ पर इस 5 को हम क्या बोलेंगे? इस 5 को हम यहाँ बोलते हैं कॉफिशिएंट, क्योंकि ये प्रीसीडिंग ऑफ अ टर्म है, टर्म के प्रीसीडिंग में है। और इस xy को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ न्यूमेरल फैक्टर। इसका एक सेकंड नाम है हमारा न्यूमेरल फैक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम? लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर। तो हम जब बात करते हैं टर्म की, तो टर्म में हमारे दो चीज़ होती हैं। टर्म में हमारे कौन कौन सी दो चीज़ होती हैं? एक होता है लिटरल फैक्टर और एक होता है न्यूमेरल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझें, 5x³। तो हियर 5 इज द न्यूमेरल फैक्टर एंड दिस इज द लिटरल फैक्टर। इसे क्या बोलेंगे हम? लिटरल फैक्टर। और ये क्या है हमारा? न्यूमेरल फैक्टर, न्यूमेरल फैक्टर। तो टुगेदर विथ इज कॉल्ड टर्म। ओके, समझ में आया सबको? तो आज हमने बात करी अलजेब्रा की, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म, लाइक टर्म, कॉफिशिएंट, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पावर एंड बेस। पावर एंड बेस में आपको पता ही था, फॉर एग्जाम्पल जैसे x³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x इज नोन एज बेस एंड हेयर 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, समझ में आ गया? इस वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं है तो पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।